मैं कह रहा हूँ 8 दिन में क्या एक्शन हुआ हमारा 3600 रुपये दिए हैं परसों। परिवार जी को बोल दो आ जाएंगे, काम ज़्यादा हो ना हो। प्राइवेट आदमी को 3600 रुपये दिए राम राम सब करेंगे। हाँ ये पढ़ाओ ब्रजेश बाबू, सबसे निवारी हो तुम लोग भैया लिखो आ जाओ, साइड आ जाओ। साहब आ गए। हमारा सबसे बढ़िया ऑफिस है। पार्टी ऑफिस वालों ने पार्टी उसमें ये सांसद का है, सांसद से बात वो सांसद ये बात ठीक करे, उसमें कुछ तब्दीली करनी होगी। इधर आइए, ये फोटो उधर करो। फोटो और कैसे हैं सर? ठीक हो जी? आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आपने बुलाया हमारे कैसी हो पिताजी? आप भी बढ़िया भाई। हाँ जी भैया। भैया बैठो। नमस्ते। जैसा कि हमने निश्चित किया कि हम महीने के आखिरी शनिवार को यहाँ आएंगे ही आएंगे, तो ये पूरा हम लोग उसी का पालन करना है। और मैं जानबूझ के थोड़ा सा देर किया ताकि इस दौरान तक जिसकी जो बातें हैं वो लिखित रूप में आ जाए, तो उससे उसको करने में आसानी होती है। बैठ जाओ। तो आशा है आप सबने लिख ही लिया होगा। मैं आप सबसे इतना प्रार्थना करना चाहता हूं, चूंकि कई काम ऐसे होते हैं जो अक्सर हमको लोग मिलकर के बोल ही देते हैं, आते हैं, कभी कोई घर भी आ जाता है, कोई कहीं मिल जाता है, तो उसको रिपीट ना करें। उसको याद दिलाना हो तो बस लिख के हमें दे दें। और यहाँ पे अधिकारीगण भी आएंगे, डीसीपी भी रहेंगे, अभी आएंगे। यहाँ के जो क्षेत्र के सागर कल्सी जी हमारे डीसीपी हैं, रहेंगे, आएंगे कुछ देर के लिए। डीसी भी आएंगे यहाँ पे, और संबंधित जो अधिकारी हैं। अब धीरे धीरे हमको पता चलेगा आपसे बात करने के आधार पे कि किसको किसको बुलाना आवश्यक है, क्योंकि बिला वजह 50 अधिकारी बिठा लेना भी ठीक नहीं है। तो इस आधार पे हम चलेंगे। अब मैं उस कमरे में बैठता हूँ, आप सब एक अलग अलग जो लोग हैं उस आधार पे, और हमें एक व्यवस्था ये देनी है कि हर महीने के आखिरी शनिवार पर जब मैं आऊंगा तो जो सबसे पहले आया उसका नाम लिखो। फिर जब हम मिलेंगे तो उसी आधार पे मिलेंगे। हाँ, ये नहीं कि कोई बहुत 8 बजे ही आ गया है और जो 10 बजे आया वो डायरेक्ट हमारे पास चला आया, तो हम इसकी व्यवस्था कर पड़ेगा। तो इससे कम देर में हम लोगों की मुलाकात हो जाया करे। और बाकी हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं वो आप सबका हेल्प करेंगे ही। जो हमारे पार्षद है, जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ आ करके लोगों, पुरानी से आए लोगों का अलग अलग विषय पर मार्गदर्शन कर दें, क्योंकि कई चीज ऐसी होती है जो सूचना के आधार पे भी नहीं ध्यान में आती है। और चंचल भाई का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। अब मैं वहाँ बैठता हूँ। 12,000 लोग हैं। वैसे देखा जाए तो 12,000
पेंशन तो लगी नहीं रही, मना कर रहे हैं कि नहीं लग रही है पेंशन, नहीं लग रही है, अंदर अंदर ही छपनी लग रही है, हम लोगों की नहीं लग रही है। 3 साल लगे हैं जो कागज पैसा लग के पैसा देके लग रही है। पैसे देगा अभी पीछे लग जाएगी। अच्छा ग्राम सभा की जमीन है, 4 बैठकें बनाई, तो हमें अपने भाषण के इलेक्शन में वहाँ पे जमीन आई है, इसमें पाएगा थोड़ा सा छुपा है। अच्छा, चौपाल बन सकती है, इसको एमसीडी हैंड ओवर कर दोगे ना, इसमें चौपाल बन सकती है। 4 की जमीन है, 4 साढ़े 4 की। और एक बाबा गुरु जी लोगों को जाए किसी की जमीन है ग्राम सभा की, अब ये सारी डीडी हैंड ओवर हो गई, तो अब आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। वहाँ पर सर वो कब्जा कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आपने देखा ही शायद कब्जा कर रहे हैं। हाँ जी, पीछे उसमें करीब 1.5-2 लाख में मिट्टी उड़ी हुई है। कब्जा कौन कर रहा है? सही जगह एक प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, पुलिस के दस्ती रहने रात को बहुत चोरियाँ हो रही हैं। आशीर्वाद है। ये कुछ हमारी समस्या है, ये इसको रिसीव करके जरा कृपया वही के सब में करना है। रोहिंग्या मुसलमान भी बस रहे हैं। अरे साफ पूछे ये पेंशन का है कि राशन का है? पेंशन के लिए आपके का ही है, सब पेंशन है, सब पेंशन। में कम से कम 12,000 मिलते हैं। वैसे देखा जाए तो 12,000 पैसे तो लगी, अंदर अंदर ही छपनी लग रही है, हम लोगों की नहीं लग रही है। पैसा लग के पैसा देके लग रही है। आनंद शर्मा। शिवानंद जी, आप सांसद के पास आज जनसुनवाई में आए हैं, क्या समस्या थी, क्या लेकर समस्या हमारी कॉलोनी की समस्या है। हमारी कॉलोनी की समस्या ये है कि एक तो मतलब यह है कि नालियों की समस्या है, दूसरे नंबर पे कोई निकासी नहीं है, तीसरे नंबर के कोई नाले की प्रोविज़न नहीं है, सफाई नहीं होती है। सारे मतलब यह है कि इतने गंद में पड़े हुए हैं हम लोग कि मतलब हम बता नहीं सकते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली राजधानी क्या है, मैं तो कहता हूँ ये नर्क स्थान बना हुआ है और नर्क में रह रहे हैं हम लोग, समझे ना। हम लोग सरकारी कॉलोनी से आए हैं, उसमें तरीके से सोचा था कि भाई चलो अपना रिटायरमेंट का टाइम बिताएंगे सुचारू रूप से, मगर सुचारू रूप के बजाय यहाँ जो है हमें बेसब्र रखे हैं। पता नहीं कौन आदमी कहाँ के हैं, क्या है, कैसे हैं, कौन कॉलोनी से बाहर इतने लोग बस गए हैं जिन लोगों की मैं मतलब यह है कि व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सारी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन करके मतलब यह है कि सबका पता लग जाए कि भाई कौन क्या है, कौन क्या है। चाहे किराएदार, सामाजिक आपराधिक तत्व के लोगों का भी शक है मुझे। दूसरी बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मतलब यह है कि जो भी शरारती तत्व हैं या कोई भी हैं जो किराएदार हैं कुछ भी है, उनकी फुल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, समझे ना। वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगी तब तक मतलब यह है कि पूरा ये नहीं पता लगेगा कौन क्या है, कौन क्या है। हमें शक होता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, चोरी का शक है, मतलब यही कोई भी है, कॉलोनी का है, सारी चीज़ें मतलब यही एक नहीं समस्याएँ, हज़ारों समस्याएँ। हमने कई दफ़ा सांसद को भी बताया, कई दफ़ा मतलब यह है कि विधायक को भी बताया, कई दफ़ा मतलब यह है कि कोई नो कॉन एनीबॉडी केयर्स, समझ गए ना। केशव नगर की निवासी हूँ। वहाँ पे आपने अभी सुना ही होगा हमारे प्रधान जी शर्मा जी से क्या क्या समस्याएं हैं। सांसद जी के पास हम लेटर लेके आए हैं जिसका हमें आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जाएगा। बाकी ये जो लेटर था जो उसमें हमने नालियों से लेकर धार्मिक सारी समस्याएं दी थी। धार्मिक समस्याएं ये हैं कि हम लोग अगर मंदिर का जो भी साउंड वगैरह होता है सही होता है। इसमें मैंने पर्सनली कंप्लेंट भी करी थी कि जो इनके माइक लगे हुए, मस्जिद बनी हुई है एक हमारे वहाँ, उसके जो माइक लगे हुए हैं, इतने बड़े माइक लगे हुए हैं, इतनी डिस्टर्बेंस होती है, कुछ करो तो वो पूरा एक समाज इकट्ठा होकर एक पे हावी होता है, वही वाली समस्या आती है। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी है इस समस्या को लेकर। अगर इसका भी वो समस्या में का समाधान हो तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक बड़ी समस्या हमारी कॉलोनी में ये है जो शराब का अवैध काम चल रहा है।
इस शराब का जो अवैध काम चल रहा है, कॉलोनी कॉलोनी गली गली में खोल रखे हैं, जिससे कि युवाओं में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा आप है। सांसद के पास में समस्या लेकर के आए थे, रोहिंग्या मुसलमान का भी आपने मुद्दा रखा हाँ था। जी क्या है बिल्कुल, मैडम इसमें? रोहिंग्या नई कॉलोनी काट रहे हैं ये लोग बिना वेरिफिकेशन के, हर किसी चीज़ के, ये लोग किसी को भी कुछ भी दे रहे हैं। लेटर भी हमने विधायक जी के पास भी ये समस्या दी है, अब सांसद जी के पास भी दिया, पार्षद जी के पास भी दिया, आप ले सकते हैं, ये हमने समस्या लिखित में सबको दी है। मैडम, क्या आश्वासन मिला है सांसद? आश्वासन दिया है सांसद जी ने, जल्द से जल्द हमें भी विश्वास भी है कि सांसद जी हमारा पूरा काम करेंगे जल्द से जल्द। जो हम इतने सालों से समस्या भुगत रहे हैं उसका समाधान जल्द से जल्द करवाएंगे सांसद जी। मेरा नाम प्रियंका सनवाल है। प्रियंका, आप सांसद के पास जन सुनवाई में आए थे, क्या समस्याएं थी आप लोगों को, क्या आश्वासन मिला है और कब से समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? सर, बिजली पानी की समस्या है। दिल्ली सरकार बिजली भी फ्री दे रही है, पानी भी फ्री दे रही है, पर हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारी यही समस्या थी। पूरे साल भर से हम बिना बिजली के रह रहे हैं, एक तरफ से लोगों से ले रहे हैं, इतना 6-6 हज़ार का बिल दे रहे हैं महीने में, और फ्री बिजली है। जहाँ सरकार बिजली देने की बात करती है, आप बता रहे हैं साल भर से बिजली फ्री ले रहे हाँ हैं, क्या वजह है कि आप लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है? सर, वजह यह है कि नई कटिंग है तो कहते हैं ट्रांसफार्मर लगेगा, पर क्यों नहीं लग रहा है? हम विधायक जी के पास भी गए, विधायक जी हमें कभी मिलते नहीं है, कितने चक्कर लगा दिए, हम परेशान होकर यहाँ पे आए हैं। विधायक जी कहते हैं कि दिल्ली सरकार, विधायक जी हमें मिलते ही नहीं है, टाले जाते हैं, मिलते ही नहीं है। तो क्या वजह है नहीं मिल पा रहे हैं? अब ये तो वही जाने सर, हमें तो टाल देते हैं, इस दिन आना उस दिन आना, हम हाजिर हो जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के नहीं मिल रही सारी बात। अपना नाम बताइए। से है वहाँ पे बिजली की समस्या है, वहाँ ट्रांसफर के लिए जगह नहीं मिल रही है। एनडीपीएल वालों ने वहाँ जगह नहीं छोड़ी है ट्रांसफर की, सारी दिक्कत वो हो रही है वहाँ। 1 साल हो गया बिना लाइट के रह रहे हैं। मैडम, पानी की भी सरकार बात करती है, हम पानी की भी हो रही है भैया। कैसा पानी आ रहा है? पानी वहाँ यही खारा पानी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पानी की भी नहीं हो रहा है। जल बोर्ड का जो पानी आता है वो नहीं आ रहा है वहाँ, जल बोर्ड का पानी। जो पहले लोग आए हुए हैं उनके लिए आ गया, जो अभी आए हैं उनको नहीं मिल रहा है वो पानी। दिल्ली सरकार कहती है हमने पूरे बुराड़ी इलाके में पाइपलाइन बिछा दी है, पर वहाँ पे पाइपलाइन नहीं पड़ी हुई। वहाँ पे 1 महीने का टाइम दिया है, पर वो नहीं हुआ है अभी सांसद जी से आप मिले हैं, क्या टाइम दिया? इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है, 1 महीने बाद बुलाया है कि हो जाएगा तो धन्यवाद बोल देना। अब देखो 1 महीने बाद लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो राजनीतिक कलह चल रहा है, काम पूरा हो पाएगा? देखो भैया, पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि काफी जगह से यही बोल रखा है 1 साल से कि हो जाएगा हो जाएगा। जब हो जाएगा तब पक्का कह सकते हैं कि हाँ हो गया। यदि हमारी तो यही समस्या है जी, हम भैंसों को पाल के अपना बच्चों का पेट पालन करते हैं, और हमारी भैंस ही अगर चली जाएंगी तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। हम बच्चों को कैसे पालेंगे, कहाँ जाएं, क्या करें? हम खुद परेशान हैं, और हमारे पीछे पड़ा हुआ है ये संजय एमटी है हमारे यहाँ का। उसने तो हमारे दिन का चैन और रात की नींद सब हराम कर रखी है। उसी ने हमें परेशान कर रखा है सबसे अधिक। कितने परिवार हैं आपके और नोटिस कब से आ रहा है? यहाँ से 25 से और 3000 तक का परिवार है यहाँ। हमारे पास और कोई काम धंधा नहीं, हम इन्हीं के सहारे जीते हैं। क्या कह रहे हैं, हटा लो भैंसे? वो आते हैं, कहते हैं या तो यहाँ से भैंसें ले जाओ, अगर नहीं लेके जाओगे हम गाड़ी लाएंगे, गाड़ी फोर्स लेकर आएंगे, साथ सबको भर के ले जाएंगे और सील कर जाएंगे तुम्हारी डेयरी। आपने किसको बात करी? सर से, ये तिवारी जी, मनोज तिवारी जी। क्या बोला? तिवारी जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसका कुछ ना कुछ संशोधन करेंगे। सर, क्या समस्या, कहाँ से आए हैं? सर, हम कादी बिहार सी ब्लॉक से आए हैं। हमारा पाल समाज है, करीबन 2.5 से लेकर 3-3.5 हज़ार तक का परिवार है हमारा। हम करीबन 25-30 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। तो करीबन लोग इनके पास में 100-150 आदमियों के पास में अपनी भैंसें हैं, जिनसे कमा के अपने बच्चों का रोजगार कर रहे हैं हम। 1 महीने से हमारे पास में इतना प्रेशर आ रहा है, या तो भैंसन ने हटाओ, नहीं हटाओगे तो आपकी भैंसन ने घरों को सील कर देंगे, सील नहीं करेंगे तो आपकी जंगल भी ले जाओगे तो जंगल से भी आपकी भैंसन उठवा देंगे हम। हाँ जी, ये एमसीडी का दबाव है हमारे ऊपर। अभी मीटर काटने का भी आदेश महोदय से क्या? हम इनके साथ में गए हुए हैं जी, इन्होंने हमें अनुशासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। हाँ जी, मतलब वहाँ पे आप काम करते रहिए, बोला गया है? हाँ, बोला गया है जी, हम इस पे कार्रवाई करेंगे और आपकी समस्या का हल निकालेंगे जी। आप लोगों का गुजर बसर का खाली यही जरिया है, खाली यही जरिया है, दूसरा कोई जरिया ही नहीं है जी। सिवा भैंसों से हमारा कोई जरिया नहीं है। जो हमारा दूध बचता है हम अपनी भैंसों बच्चों का गुजारा करते हैं बेच के, बाकी अपने घर में करते हैं, और कोई गुजारा नहीं है हमारे पास में जी। जी, मैं चौधरी नरेंद्र सिंह पंवार, पूर्व सैनिक, भारत पाक युद्ध 1971
समस्या हमारी है, मैं हिमगिरी इनकलब डी ब्लॉक यश विद्या पब्लिक स्कूल के साथ प्रधान हूँ और अभी देख रेख में ही कर रहा हूँ। वहाँ पर समस्या ये है, हमने काफ़ी चिट्ठी लिखी, 20-22 साल हो गए, 2003 से मैं प्रधान हूँ वहाँ पे। तो कोई इतनी चिट्ठी दी, मैं जेपी अग्रवाल को, शीला दीक्षित को चिट्ठी दिया है। हमारा ऊपर का सर्वे नहीं हुआ, ऊपर जो सर्वे है वो कॉलोनी से बाहर है और वो चिट्ठी देते देते हम थक गए। 20-22 साल हो गए आज, काफ़ी चिट्ठी देने के बाद। और वहाँ पर गंदे नाले और पन्नी भरी पड़ी है कॉलोनी में, हर कॉलोनी में समस्या ये है। नाले के अंदर जो नालियाँ हैं उसमें पन्नी भरी पड़ी है, नाले जाम है। जो बड़े नाले हैं उनमें गोबर आ रहा है, डेयरी का गोबर आ रहा है कि कोई सफाई नहीं हो रही है, वहाँ पर समस्या। दूसरा बुजुर्ग आदमी की रेगुलर नहीं है आपकी कॉलोनी, कब से, कितनी पुरानी है? हमारी कॉलोनी 2002 से कॉलोनी है, बहुत पुरानी है। और उसके बाद 70 कॉलोनी नई बस गई है। वहाँ पर 2 नक्शे बना दिए। वहाँ पर जो है पहले विधायक साहब थे कांग्रेस के, वे उन्होंने 2 नक्शे बना दिए, एक 151 बुराड़ी हिमगिरी इनकलब और एक 245 हिमगिरी बी ब्लॉक। वो बी ब्लॉक में कोई कार्य नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है कि काफ़ी पुरानी कॉलोनी, लेकिन उसको रेगुलर नहीं किया। हाँ, रेगुलर नहीं किया, अधिकृत कॉलोनी से बाहर बताते हैं जो भी समस्या है। परिवार है वहाँ पे? हमारे यहाँ कम से कम 3000 परिवार है। सांसद जी से मिलने आए इन्होंने? हाँ, संसद से मिलने आए, इन्होंने आश्वासन दिया कि आप 1 हफ्ते बाद आना, समस्या ये सीवर वाली जो समस्या है वो हम इनको चिट्ठी लिखेंगे आम आदमी पार्टी को, और आप 1 हफ्ते बाद आना। और निश्चित रूप से हम बुराड़ी में महीने की एक शनिवार, आखिरी शनिवार, हम यहाँ इस एमपी कार्यालय में अपने अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं। आज यहाँ एमसीडी के डीसी, बिजली विभाग के अधिकारी और स्वयं डीसीपी महोदय, वो अपेक्षित नहीं है हमारे लिए कि डीसीपी ही रहे यहाँ, और भी अधिकारी रह सकते हैं, मगर फिर भी स्वयं डीसीपी महोदय आए, मैं उनका थैंक्स करता हूँ। और अब हमारी कोशिश होगी कि हर महीने के आखिरी शनिवार को जो भी लोग आते हैं उनकी बातों को सुनना और उनका अलग अलग विभागों से उनका निदान कराना हमारी प्रायोरिटी में है। आज भी जो हमारे पास केसेज आए हैं, लोगों के पेंशन नहीं बन रहे हैं, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, लोगों की गलियां जो है भेदभाव से, ऐसा लोग बता रहे हैं कुछ बना रहे हैं कुछ नहीं बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, हम पुलिस से भी संबंधित कई शिकायतें हैं और उसको हम बिना किसी भेदभाव के उसको निदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और विद इन अ मंथ हम उसका एक समुचित निदान करके देंगे। अगर निदान नहीं निकलता है तो उनके कारणों में जाएंगे, उसके परमानेंट निदान के प्रयास करें। सर, कुछ माफिया तंत्र हैं, रेत खनन का मामला हो, टैंकर का माफिया हो, यहाँ पर चाहे नशे का कारोबार, इस पर यमुना को जो साफ करने की बात की जा रही थी, और यमुना में जो सीवरेज का पानी लिया जाता है वो सीधे यमुना पे जाता है, वो हमारे पास फुटेज भी है, कुछ लोग समस्या भी लेकर के आए थे। यमुना कैसे साफ होगी सर? देखिए, यमुना की सफाई एक बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ इसमें सरकारों को सीरियस होने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब डीसीपी महोदय खुद आके बैठ सकते हैं तो आगे से तो ये जिम्मेदारी सबकी होगी। तो इसलिए कोई इशू हो, हम नशा हो, इलीगल शराब बिक्री हो, हर चीज़ पे कोई बदमाशी कर रहा हो, कब्जा कर रहे हो, हर केस को हम लिखित में ले रहे हैं और हम उसका निदान निकालेंगे, बिना किसी भेदभाव के निकालेंगे, हम आपका आश्वासन। सर, मैं बात करूँगा टैंकर माफिया यमुना किनारे काफ़ी समय से, दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली में टैंकर माफिया खत्म हो गया, लेकिन आपके अपने एरिया में टैंकर माफिया जबरदस्त तरीके से कार्य कर रहा है यमुना किनारे। चाहे रेत खनन हो, किसी पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। आज हमारे संज्ञान में ये किसी ने डाला नहीं, आप थ्रू मीडिया डाल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका एक हमको कंप्लेन हो जाए तो हम उस पर गंभीरता से आगे रिटर्न कंप्लेन दिल्ली पुलिस को भी दी जाती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस नहीं करती है, आपको भी दी गई है जी। अगर आज मिली है तो हम उस पर आगे आपको 15-20 दिन में उस पर बताएं। जी, एक 100 फुटे से जुड़ा हुआ सवाल है। बुराड़ी 100 फुटे में जितने व्यापारी लोग हैं
उनको नोटिस आया कन्वर्जन चार्ज की। हाँ, वो आज मुद्दे पे आए। नोटिफाई नहीं रोड सिर्फ कैसे ले रही है? अभी मेरे पास आया और एमसीडी के डीसी भी यहाँ उपस्थित थे। हमारी कोशिश सज़ा देना नहीं है, हमारी कोशिश है कि इसको मिक्स्ड रोड का दर्जा दिया गया है, तो हम इसको जेन्युइनली, ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग कह रहे थे किसी को 50 लाख लगा दिया, ऐसे नहीं, जेन्युइनली उसको मिनिमाइज करके हम उनको एक ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं जो वो खुद चाहते हैं। एक बिल्डिंग को 1.5 करोड़ रुपया का 500 गज का आया हुआ है, वो तो देख के उसका हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं, उनको बता दीजिएगा, वो चिंता न करें। इतना नहीं, वो हमारे ऑफिस को अपना लेके आए, हम उसका कई जगह ऐसी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं, उसको हम निदान करें। सर, शराब घोटाले में आज मनीष सिसोदिया की पेशी होगी दोबारा से, क्या लगता है? क्योंकि समस्याएं बढ़ने वाली, इस्तीफा तो वो दे ही चुके हैं, आप लोगों ने भी कई बार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की, ये आज जो समस्याएं आएंगी और नए खुलासे भी होंगे उस पर? देखिए, अब ये कोर्ट कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करेगा। बाकी पॉलिटिकली हम जो कर रहे हैं वो अपनी पॉलिटिकल पीसी में बताएंगे। भाजपा की करप्शन को आप हमेशा उठाते रहे, आम आदमी पार्टी की करप्शन को, सॉरी, क्या देखा जाए ये करप्शन अब आपको दोबारा? नहीं, हम भाजपा के भी करप्शन को उठाएंगे। हाँ, एक पहले आपके पकड़े गए। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये क्या आपको अब प्रदेश अध्यक्ष की दूसरी बार ताजपोशी का कारण बनेगा? हो सकता है क्या, क्योंकि आपने उजागर करके इसको परिणाम तक पहुंचाया है? देखिए, हमारा कार्य है, हमारे नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है जीरो टॉलरेंस अपराध और भ्रष्टाचार पे, और हम इसको जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता अब इन करप्शन और इन सारे परेशानियों से आज ही जा चुकी है। बुराड़ी एक स्कूल की दरकार है, काफ़ी समय से आप भी देख रहे हैं, उस स्कूल की सेवा कब मिलेगी बुराड़ी को? हाँ, 1-2 जगह आई है, हम जगह निकाल रहे हैं और एक 7 एकड़ जगह का हमने फाइनल कर लिया है। इन सब मामलों में हम बहुत व्यवस्था से आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारा उद्देश्य है पूरा करें। एक आखिरी प्रश्न है कि लोगों का मानना है कि 4 साल सांसद जी ने जो सक्रियता नहीं दिखाई, 1 साल बचा है तो सक्रियता दिखाई, कैसे मानते हैं? नहीं, देखो, ऐसा नहीं है, ये तो कुछ लोग विरोधी होते हैं तो ऐसे बातें कर देंगे। आप खुद ही बताइए, आप खुद देख लीजिए अपना कैमरा उठा के कि मैं कितने कितने दिन पे बुराड़ी आता हूँ। मुझे लगता है कभी भी 15 दिन से ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा। तो हमारा कमिटमेंट पहले भी था, हमारा कमिटमेंट अभी भी है, और चुनाव तो अभी 1.5 साल दूर है, लेकिन हमारा काम तो है ना जो हम करके देंगे। अभी क्या है, भ्रष्टाचारियों पे नकेल भी लगी है, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई भी हुई है, और बाकी जो आगे है उसको हम लोग देखें।